हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला सवाल है। अच्छा, ये सवाल कल मैंने आपसे पूछा था, इसका ठीक जवाब क्या है पहले तो ये देते हैं। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। साहित्य क्षेत्र के अंदर जो है ना ये सम्मान दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका ठीक है। सूर सम्मान अवार्ड ये हरियाणा में सर्वोच्च हिंदी साहित्य अवार्ड है ये, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था। हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में ये अवार्ड दिया जाता है और ये सूर सम्मान का नाम महान कवि सूरदास के नाम पे रखा हुआ है। हरियाणा सरकार इसे हर साल देती है। इस अवार्ड में 1.5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। 22 मई 2016 को इसका नाम सूर पुरस्कार से बदलकर सूर सम्मान किया गया था। पहले इसको सूर पुरस्कार के नाम से जाना करते हैं और हरियाणा दिवस पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसके लिए जो है ना वो 1.5 लाख रुपए का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र था, लेकिन प्राइज मनी थोड़ी बढ़ा दी गई है अभी लगभग सभी सम्मान के अंदर। ऐसे ही एक गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, ये भी अवार्ड एग्जाम में आ चुका है। वैसे यह पुरस्कार राजस्थान में और हरियाणा के क्षेत्र में, ठीक है ना, हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो है ना जो प्रशिक्षक है ना उनको दिया जाता है। ज़्यादातर ये अवार्ड राजस्थान से रिलेट करता है, लेकिन ये हरियाणा के अंदर हरियाणा के पेपरों में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला भी। इसकी शुरुआत 1985-86 में हुई थी। इसमें प्रशस्ति पत्र मिलता है, 1 लाख रुपए मिलते हैं, गुरु वशिष्ठ की एक कांस्य प्रतिमा, ब्लेजर, टाई ये सब मिलते हैं। एकलव्य अवार्ड है, ये हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों के लिए दिए जाने वाला एक अवार्ड है। एकलव्य अवार्ड में भी 1 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी एक स्मृति चिन्ह है, ब्लेजर है, स्क्रॉ, टाई वगैरह, स्कार्फ वगैरह ये सब मिलते हैं। विक्रमादित्य ये हरियाणा के रेफरी, एम्पायर और जज के लिए या जूनियर खेलों के लिए जो उत्कृष्टता है उसके लिए दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। भीम पुरस्कार ये हरियाणा का सबसे टॉप एन अवार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, नगद मिलते हैं। और जिसको एक बार भीम पुरस्कार मिल जाए उसको मंथली 5,000 रुपये की पेंशन भी बन जाती है उसकी, हर महीने उसको 5,000 रुपये की पेंशन भी मिल जाती है वो, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं सीईटी मेंस के लिए तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, निसंकोच आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे लास्ट बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको ऑन द स्पॉट हैवी डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आज का पहला करंट अफेयर का सवाल है कि सीवरेज नेटवर्क और पेयजल की सुविधा मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने कितनी जिलों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने सीवरेज व्यवस्था को जो है ना वो सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए तीन जिलों के लिए परियोजना स्टार्ट की है। 340 करोड़ की लागत से ये काम होने वाला है। 3 जिले हैं, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, इनके लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। फतेहाबाद के हालात तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। यहाँ के अभी मैं न्यूज़ पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले ही, उसमें कुछ क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और क्योंकि फतेहाबाद का हिस्सा जो है ना, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा घग्गर नदी का है और इसी करके घग्गर नदी हरियाणा का दुख कहलाती है। मानसूनी सीजन है तो वैसे भी डर का है ही। पिछली बार भी बहुत आतंक मचाया था, यूँ समझ लो, इस नदी ने। कईयों के खेत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। अभी रिसेंटली सीवरेज नेटवर्क और पेयजल व्यवस्था को सुधार करने के लिए 5 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें से इन 3 जिलों के लिए फर्स्ट फेज पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो सेटअप किए जाएंगे, के साथ साथ जो है ना सीवरेज व्यवस्था ठीक की जाएगी जिससे प्रॉपर जल निकासी हो सके। हरियाणा के पहले हिसार हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो केंद्र सरकार ने अभी 1181 करोड़ रुपए जारी किए हैं टोटल। यहाँ पे 2,988 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मार्केट क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें से 1,300 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड पोर्ट मेगा कार्गो पोर्ट सेटअप किया जाएगा। हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम कमल गुप्ता है, ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लस्टर जो है ना ये बनेगा। डिफेंस और एरोस्पेस सेंटर है, ये भी बनने वाला है। दुनिया भर की जो वैश्विक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे अपना बिजनेस है वो सेटअप करेगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम है, इसके अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके लिए टोटल 1811 करोड़ रुपए जो है ना दिए गए हैं ये। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर इस एयरपोर्ट को ले जाने के लिए। एयरपोर्ट का तो नाम महाराजा अग्रसेन है, खैर आपको सबको अच्छे से पता है।
एयरपोर्ट के लिए अगले 30 साल की कार्य योजना जो है ना वो अभी से तैयार कर ली गई है। इस पे 7,200 एकड़ ज़मीन के ऊपर निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अमेरिका की ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने के लिए टेक्निक और आर्थिक सहायता भी ज़रूर देगी। मतलब यहाँ पे अमेरिकी कंपनी भी हेल्प करने वाली है। 1 अगस्त से इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी तक की घोषणाओं के अनुसार। और तकरीबन जो है ना महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल अधिकारी सत्यपाल आर्य है, इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट हिसार पर 10,000 फीट की हवाई पट्टी, रात्रि में भी फ्लाइट उतर सकती है। के अलावा हवाई जहाज़ है जिसको कैटू लाइटें लगाई गई है यहाँ पे, जो एक्चुअली जो होता है ना हमारा रनवे, रनवे पे दूर से जो दिखाई देती है क्रिप्टॉन की कैटू लाइट लाइट होती है, वो भी यहाँ पे लगाई गई है। बाकी जो फैसिलिटी ओवरऑल जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होती है उस प्रकार की यहाँ पे तैयार की जा रही है। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम कुंडू ने कौन सा पदक जीता है? अंतिम कुंडू ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की महिला पहलवान अंजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के चौथे दिन जो है ना 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और 72 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना हर्षिता ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है डियर। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की योजना है? तो 20 एकड़ जमीन पे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनेगा कहाँ? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक फरीदाबाद का स्टेडियम है, उसमें भी 8 एकड़ का विस्तार होगा। 20 में तो वर्तमान में है, वो 28 एकड़ का बन जाएगा। फरीदाबाद के अंदर जो मौजूदा नर्सिंग स्टेडियम को अब नया रूप देखने को मिलेगा। 8 एकड़ खाली जमीन पड़ी है आस के आसपास की, उसको जो है ना एक्चुअली अपग्रेड किया जाएगा, स्टेडियम बड़ा कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। नाहर सिंह स्टेडियम यहाँ का एक बहुत फेमस स्टेडियम है फरीदाबाद का वैसे, और उसकी 20 एकड़ ज़मीन को एक्सटेंड करके 28 एकड़ कर दिया जाएगा। ठीक है। हरियाणा के सिरसा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया? तो इसका नाम है भजन कौर। भजन कौर नाम की बच्ची, 18 साल की भजन कौर है, इन्होंने ओलंपिक तीरंदाजी कोटा हासिल की है। सिरसा जिले की रहने वाली है। पिछले साल हांगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय रिकर्व टीम की हिस्सा भी बनी थी ये। सो इम्पॉर्टेंट है। वैसे ना खेलों से रिलेटेड अगर बात करता हूँ तो पिछले ना हरियाणा सरकार वैसे खेलों में काफ़ी अच्छा कुछ पैसा भी देती है। जैसे 2023 की बात करता हूँ मैं, 23-24 का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का अगर आंकड़ा देखते हैं, लगभग 692 बजट के अनुसार 692 खिलाड़ियों को ना लगभग 92 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए दिए हैं ये। पिछले साल ना एक खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, याद हो तो आपको। खेलो इंडिया पैरा पैरा गेम्स ये पहली बार हुआ था, इसका दिल्ली में आयोजन हुआ था। इसमें भी अपना हरियाणा राज्य है ना वो टॉप पे है, ये याद रखना। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने बजट के अंदर ये भी आवंटित कर रखा है कि तकरीबन 1100 खेल नर्सरी है वो भी हम खोलेंगे। और इसके अलावा हाई क्वालिटी की मुक्केबाजी की 2 सेंटर है सेटअप किए जाएंगे हरियाणा में। वो कहाँ पे? एक पानीपत में सेटअप किया जाएगा और एक सोनीपत में सेटअप किया जाएगा मुक्केबाजी के लिए। सो ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा ना एक इस बार ओलंपिक की बात याद आई तो मुझे याद आया, एक गेम है जिसका नाम है स्पीड। स्पीड कंबाइनिंग करके बोलते हैं इसको, ठीक है ना। स्पीड कंबाइनिंग नहीं है, स्पीड क्लाइंबिंग करके कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर इसको इस बार ना ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। नया खेल है ये, स्पीड क्लाइंबिंग करके कुछ ऐसे ही नाम है, तो इसको जरूर याद रखना। वैसे इस बार ना खेल के लिए हरियाणा का बजट कितना था? तो खेल के लिए हरियाणा का बजट 578.18 करोड़ है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। वैसे मैं बजट की क्लास सुबह 10:30 बजे लेने वाला हूँ लाइव, तो आप अगर नहीं देखे हैं पूरा बजट पहले का भी हरियाणा वाला, मैंने वैसे पहले पढ़ा रखा है पर मैं फिर से लाइव पढ़ाने वाला हूँ इस बार, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल है कि महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है, बहुधन का मतलब क्या है बताओ आप लोग इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और राधे राधे डियर।